प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2025 जी हाँ साथियों रीट मेंस एग्जाम 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जी हाँ साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हो लेवल 1 से या लेवल 2 से या फिर दोस्तों हम बात करें दोनों की यदि तैयारी कर रहे हो साथ में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजस्थान जीके के आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम फटाफट हल करने वाले हैं। जी हाँ, राजस्थान जीके का बड़ा ही योगदान होने वाला है आपके लाडलो एग्जाम के अंदर। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है कि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। जी हाँ, मरु प्रदेश, रायथान, राजस्थानी द्वितीय, मरुकांतार। बिल्कुल साथियों, वाल्मीकि ने राजस्थान को जो है ना वह तो मरुकांतार कहा है। क्या कहा है? मरुकांतार है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, छपेगा, बिल्कुल छपेगा ये क्वेश्चन। सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, राधा कृष्ण बोहरा। चिड़ावा का जो गांधी है ना साथियों वह तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यहां पर राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, डांग क्षेत्र के रूप में टोंक और भीलवाड़ा, करौली, धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर और अजमेर। जी हाँ, हम बात करें साथियों अलवर, भरतपुर, करौली जो क्षेत्र है ना वह डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर करौली और धौलपुर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। घग्गर, कांतली या फिर आपके लाडलो खारी या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, बीकानेर में लाडलो हम बात करें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। जी हाँ, बीकानेर, चूरू और वर्तमान में फलोदी आपके तीन ऐसे जिले हैं जहां पर एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है साथियों। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। जयसमंद, पिछोला, नक्की झील, सांबर झील। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। पिछोला झील के ऊपर अपना नटनी का चबूतरा निर्मित है, स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में, सीकर में, कहां पर पाई जाती है साथियों? फटाफट बताओ। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, जैसलमेर में पाई जाती है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा। जी हाँ, 21 जून को जो सूर्य है ना वह लंबवत चमकता है बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर। जी हाँ, कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से, जी हाँ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली जो नदी है वह माही नदी है साथियों, यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। जो राजस्थान का जो मंत्रिपरिषद है ना उसके अंदर मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? 15, 20, 30 या 25। तो आपको मैं बताऊं, हर राज्य के अंदर 15% क्या हो सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। तो राजस्थान के अंदर विधानसभा जो सीटें हैं वह 200 हैं। तो 200 का 15% यदि निकालोगे ना आप तो साथियों आपका निकल कर आएगा 30। जी हाँ, कितना आएगा साथियों? 30 निकल कर आएगा। तो अधिकतम राजस्थान के अंदर मंत्री परिषद के अंदर मंत्रियों की जो संख्या है वह अधिकतम 30 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों।
राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, गृह मंत्री। बिल्कुल साथियों, मुख्यमंत्री के पास होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है अलवर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। न्यूनतम जनसंख्या जो है वह तो जैसलमेर में निवास करती है। सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वह साथियों जयपुर का है, और यहीं पर साथियों अपनी जनसंख्या जो है सर्वाधिक निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है 595। न्यूनतम जैसलमेर का है मात्र 17। यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? मतलब कि अपना अलग जिला किया गया था, अलग किया गया था। तो यह अलग जिला कब बना था हनुमानगढ़? अप्रैल 1991 में, जुलाई 1994 में, या फिर जुलाई 1997 में, या फिर अप्रैल 1982 में? जी हाँ साथियों, जुलाई 1994 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? उप सरपंच जो होता है ना, उसका निर्वाचन कैसे होता है साथियों, बताओ। जी हाँ, निर्वाचित सरपंच एवं पंचों के द्वारा चयन किया जाता है। बिल्कुल सही है साथियों, जो निर्वाचित आपके सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, उनके द्वारा ही, उन्हीं में से साथियों उप सरपंच का निर्वाचन किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहने वाला है लाडलो। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है खेडली में, नंदवई में, सेवर में, बांदीकुई में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र तो साथियों अपने सेवर भरतपुर में है। कहां पर है? सेवर भरतपुर में है। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन भी लाडलो आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर और आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है तबीजी अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में, दुर्गापुरा जयपुर में। राष्ट्रीय बीजीय मसाला जो अनुसंधान केंद्र है ना साथियों, वह तो अपना तबीजी अजमेर में स्थित है। कहां पर? तबीजी अजमेर में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा। ऐसी ही क्लासें आपको हमेशा देखने को मिल रही है सुबह 9 बजे और शाम को 8:30 पर। जी हाँ साथियों, 2 क्लासें होती है अपनी इसी टाइम के अनुसार, तो बस आपको रेगुलरिटी से जुटे रहना है। राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। जी हाँ, व्यर्थ भूमि का जो आपका सर्वाधिक जो क्षेत्र है वह तो जैसलमेर में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? भील, ग्रासिया, सहरिया, कंजर। जी हाँ, ग्रासिया जनजाति में साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। पांचना बांध कहां स्थित है? पांचना बांध साथियों मिट्टी से बना बांध है। कल भी मैंने बताया था, यह करौली के अंदर स्थित है। कहां पर साथियों? करौली में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? जी हां, भागीरथी नदी, चिनाब नदी, पार्वती नदी, सतलज नदी। भाखड़ा नागल परियोजना में नागल जो बांध है वह साथियों बिल्कुल अपने सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? जो भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान है वह कहां पर है राजस्थान में? बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, या फिर जयपुर में? बिल्कुल साथियों अपने बीकानेर में है। ऊन की मंडी जो है ना, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी, वह भी हम बात करें कहां पर है? बीकानेर के अंदर ही है। बिल्कुल साथियों, ऊन का घर भी बीकानेर को ही कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल राज्य का पहला गो अभ्यारण्य बनेगा कहां पर? चोमू में, नापासर में, पावटा में, शाहपुरा में। बिल्कुल साथियों नापासर में बनेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोडाउन के ऊपर डाक टिकट जारी हो चुका है, वह कब हुआ था? 1 नवंबर 1980, 1 अक्टूबर 1980, 4 दिसंबर 1980, 31 दिसंबर 1980। बिल्कुल साथियों कब हुआ था? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, 1 नवंबर 1980 को हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है धामण, करड़ और अंजन है। राजस्थान में भेड़ों की किस्में, राजस्थान में घास की किस्में, गुजरात के अरंडी बीज की किस्में, या फिर गौरी नृत्य के 3 गायक धामण, करड़ और अंजन जो है ना साथियों, ये सभी के सभी राजस्थान की लाडलो घासों के किस्में हैं। जी हाँ, घास है ये इस प्रकार की, जी हाँ, सेवण भी घास है, दामन भी घास है, करड़ भी घास है, अंजन भी घास है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर में, कोटा में, झालावाड़ में, भरतपुर में। राज्य का जो पहला खुला विश्वविद्यालय है, जी हाँ, ओपन यूनिवर्सिटी, बिल्कुल साथियों, कहाँ पर है? जो आपकी कोटा के अंदर है। अरे जो पीटीटी हो गया, बीएसटीसी हो गया, आरएससीआईटी हो गया, ये जो एग्जाम कंडक्ट कराता है ना, वह खुला विश्वविद्यालय ही कराता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था। अरे यह तो आपका शिक्षा का केंद्र था ना। बिल्कुल साथियों, शिक्षा के केंद्र के रूप में यह आपका प्रसिद्ध था तक्षशिला। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने आते हैं? प्राकृतिक स्थल, वन्य जीव संरक्षण स्थल, ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल। जी हाँ, पर्यटक जो स्थल है ना, पर्यटक जो आपके ना, वह कौन से स्थलों को देखने आते हैं? बिल्कुल साथियों, ऐतिहासिक स्थलों को देखने आते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी है मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है इस बार साथियों, टीचर बनना है। जी हाँ, बच्चों को पढ़ाना है। बिल्कुल लाडलो, यही ड्रीम है ना, बस आपका सिलेक्शन इस बार देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था? उद्योग घोषित किया था। बिल्कुल फरवरी 1989, जनवरी 1988, फरवरी 1990, फरवरी 1991। अरे फरवरी 1989 में कर दिया गया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। उद्योग का दर्जा कब दिया था पर्यटन को? बिल्कुल फरवरी 1989 में। बप्पा रावल पेनोरमा कहां निर्मित किया गया है? बप्पा रावल जो पेनोरमा है वह कहां पर निर्मित किया गया साथियों? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर बताओ फटाफट। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, उदयपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहां की गई है? सिलिकन वैक्स म्यूजियम रणथंभौर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। सिलिकन वैक्स म्यूजियम की जो स्थापना ना साथियों, वह अपनी कहां पर की गई है? बिल्कुल सही बता रहे हो, नाहरगढ़ के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है बड़ला सोलर पार्क कहां पर स्थित है? अरे बड़ला तो जोधपुर में है। यदि जोधपुर ऑप्शन में ना आए तो फलोदी करना है, क्योंकि यह साथियों वर्तमान में फलोदी में जा चुका है। बिल्कुल साथियों, फलोदी आपका सही रहेगा यहां पर। डेगाना जिस खनन के लिए जाना था, डेगाना कहां पर है? नागौर में है, और यह टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। जी हां, उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वह कहां पर स्थित है? बताओ फटाफट। बिल्कुल साथियों, जयपुर में है अपने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। 17 दिसंबर, 20 दिसंबर, 1 जनवरी, 4 जनवरी। जी हाँ, 17 दिसंबर को मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा साथियों। आयुष्मान भारत योजना संबंधित है स्वास्थ्य से, रोजगार से, उद्योगों से, शिक्षा से। आयुष्मान भारत योजना का जो संबंध है ना साथियों, वह तो अपने स्वास्थ्य से है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल यहां पर नया सवेरा है। नया सवेरा क्या है? नया सवेरा साथियों आपका डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है। बिल्कुल है। तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है। बिल्कुल है। शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम बिल्कुल है। मतलब कि साथियों जो आपका नशा होता है ना, उसको नशा मुक्त करने के लिए आपका कार्यक्रम स्टार्ट किया है नया सवेरा। तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही यहां पर रहने वाला है लाडलो।
राजस्थान में पहली बार सरकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? 1953, 1954, 1955, 1956। बिल्कुल साथियों, 1953 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? 1904, 1905, 1907, 1911। बिल्कुल साथियों, सहकारिता का जो शुभारंभ है ना राजस्थान के अंदर वह लाडलो अपने 1904 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया गया है? मोहाना जयपुर, रूपनगढ़ अजमेर, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर, झालावाड़। जी हाँ, कहां पर किया गया है? रूपनगढ़ अजमेर में किया गया है लाडलो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया गया? जी हां, बिल्कुल साथियों, कब किया गया? अप्रैल 2012 के अंदर। जी हां, 1 अप्रैल 2012 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? चौथा जो वित्त आयोग था ना उसके आपके अध्यक्ष बीडी कल्ला जी थे, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। थोड़ा सा लाडलो पुराना जीके भी पूछा जा सकता है। राजस्थान में छप्पनिया काल किस वर्ष पड़ा? छप्पनिया जो काल है वह कौन से वर्ष में पड़ा? 1956 संख संवत, 1956 ईस्वी, 1956 विक्रम संवत, या इनमें से कोई नहीं? अरे 1956 में तो पढ़ा था, परंतु विक्रम संवत में पढ़ा था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी मां कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा। कितनी बेहतरीन क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, हमेशा ऐसी क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। साथियों, जल्दी लाडलो आपके हम बात करें लेवल 1 के लिए लाडलो अलग अलग टॉपिकों की भी क्लास आएगी। लेवल 2 के लिए एसएसटी, हिंदी, इनकी भी क्लास देखने को मिलने वाली है। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल साथियों, करणी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? देशनोक बीकानेर, ओसिया जोधपुर, आसपुर डूंगरपुर, जैतारण पाली। जी हां, देशनोक बीकानेर में है साथियों करणी माता का मंदिर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है? पतंगी, नेजा, पताका, फहरी। जी हां साथियों, नेजा कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। जी हां, अजमेर में हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। संत जामोजी का जन्म कहां हुआ? संत जामोजी का जो जन्म है वह तो अपने पिप्पासर में हुआ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? गाय की बछड़े सहित साथियों बछ बारस के दिन पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, 25 सितंबर, 23 दिसंबर, 25 दिसंबर। अरे 25 दिसंबर को हम बात करें क्रिसमस डे मनाते हैं और उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं, एक दिन पहले। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। खलकानी माता का मेला कहां लगता है? खलकानी माता का मेले का आयोजन लाडलो लुणियावास में होता है। जी हां, कहां पर? लुणियावास में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। शीतला माता का मेला साथियों चैत्र महीने में चाकसू जयपुर में लगता है। बिल्कुल साथियों, चाकसू जयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? माघ, फाल्गुन, श्रावण, कार्तिक। बिल्कुल साथियों, लहरिया जो ओढ़ना होता है ना वह तो स्त्रियों के द्वारा श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है साथियों। राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य, राजपूतों में डाबरिया क्या होता था? बिल्कुल साथियों, कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए जो दास दासियां होती थी ना वही डाबरिया कहलाते थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास साथियों अपने
शाम को 8 बजे के 30 मिनट के ऊपर होगी, तो देखना ना भूलिएगा। बिल्कुल साथियों, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।